हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। आपको बता दें यह क्लास जो है 10th के लिए तो पूरा यूजफुल है। 10th के लिए पूरा बेसिक से लेके हायर लेवल तक है, उसमें तो डाउट ही नहीं। लेकिन ये वीडियो 11th और 12th का एक बेसिक फंडा भी क्लियर करते चलेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए वीडियो है। ठीक, पहले उसका नाम से समझते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का जब यदि नाम से समझिएगा आप, अब देखिए त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, अब गोन से दो वर्ड निकलता है। पहला वर्ड निकलता है गोनिया, पहला क्या निकलता है गोनिया। ठीक है, और एक निकलता है गोन। ये गोन का मतलब होता है भुजा और ये गोनिया का मतलब होता है कोन। ठीक है, क्या होता है कोन। गोनिया का मतलब क्या होता है कोन। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि माप। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि माप। तो देखिए तीन कोन का माप या फिर तीन भुजा का माप, यानी इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, एक कोन के बारे में पढ़ते हैं और एक भुजा के बारे में पढ़ते हैं। और वो भी कितना कितना, तीन, मैक्सिमम तीन। मिनिमम का बात तो कुछ नहीं, मिनिमम मैक्सिमम जो है सो यही तीन है। मतलब तीन गो कोण के बारे में और तीन गो भुजा के बारे में, जो दोनों माप होता है, ये दोनों चीज का माप जो होता है उसी के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। यानी तीन भुजा और तीन कोण के बारे में ये इस वीडियो में क्या पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना में खत्म है, लेकिन त्रिकोणमिति है पूरा, इतने में तो हम क्या करें। ठीक है, चलिए अब देखिए त्रिभुज ये एक पेड़ है। ठीक है, आप समझिए, पहले समझिए ये क्या है, एक पेड़ है। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है और यहां पर एक तालाब है, यहां से यहां तक ये क्या है, तालाब है। अब यहां से हम जो है खड़ा है, ठीक है, या फिर आप खड़ा है, जो भी खड़ा है, थोड़ा समझिएगा। इसमें बस खाली दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा मतलब टाइम लगेगा, उसके अलावा नहीं। समझ लीजिए हम या फिर आप जो भी खड़ा है। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ लीजिए नदी है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए नदी है। मतलब बोले तो ये क्या है, पेड़ है और ये क्या है, नदी है। ठीक है, अब देखिए जब ये नदी है, यहां से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर एकदम, देखिए इसका, सॉरी, देखिए इसका सबसे ऊपरी भाग को हम क्या देख रहे हैं, पूरा अच्छा से देख रहे हैं ऐसे करके। तो देखिए जब यहां से हम देख रहे हैं ना इसका ऊपर सबसे ऊपरी भाग को, तो क्या देख रहे हैं कि यहां से जब देख रहे हैं तो यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां पर भी एक कोण बन रहा है। और जो ये पेड़ से नदी से, यहाँ देखिए यहाँ एक ये जो पेड़ है और एक नदी, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये एक समकोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, यानी यहां से जो एक कोण बन रहा है ये हर हाल में एक समकोण बनेगा। इतना में आपको दिक्कत है तो बताइए। अब पेड़ तो सीधा रहेगा कि तिरछा तिरछी रहेगा, पेड़ तिरछा तिरछी रहेगा, नहीं ना सर जी, नहीं, सीधा रहेगा। तो भैया सीधा रहेगा तो नदी और पेड़ के बीच में जो कोण बनेगा वो मेनली रूप से क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, इसका जो यूज, अब देखिए यहां से यहां, अब हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो क्या पेड़ का ऊंचाई नापेंगे हम इंची टेप लगा के, एक मेजरमेंट के थ्रू हम अगर चाहें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मापने के लिए थोड़ा सा मैटर करता है। लेकिन देखिए इसका जो है चौड़ाई एक नाप सकते हैं, मतलब ये जो नदी है उसका चौड़ाई आप नाप सकते हैं, नाप सकते हैं ना। यानी इसका अगर ये मान दे दे आपको और ये मान आपको दे दे, तो बताइए ये मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बेसिक फंडा निकाल सकते हैं। ये मान तो दिया हुआ रहेगा, मान आपको आ ही जाएगा। ये मान कोण के थ्रू यानी एंगल के थ्रू आप निकाल सकते हैं, और जब ये मान निकाल लीजिएगा तो ये मान तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मतलब पेड़ का ऊंचाई आपको निकल जाएगा। ठीक है ना, एक भुजा अगर दे देना तो दूसरा भुजा ऑटोमेटिक, और दूसरा क्या तीसरा भुजा भी आप निकाल लीजिएगा, बस कोण आपको मालूम होना चाहिए। और कोण क्या बोले हैं, एगो तो 90 होगा ही, एगो तो 90 होगा ही। अब ठीक है, अब ये कोण अलग होगा, ये भी कोण अलग होगा, क्या होगा नहीं होगा इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले जो है इस वीडियो में जो है बता रहे हैं पूरा बेसिक फंडा, बेसिक फंडा नहीं पूरा त्रिकोणमितीय खत्म है इस वीडियो में। ठीक है, और बाकी एक अनुप्रयोग जो होता है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अनुप्रयोग इसलिए कि अनुप्रयोग में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस क्वेश्चन से उसमें थोड़ा सा आप समझ जाइएगा अच्छा से। ठीक है, इतना बस समझ लीजिए कि इसी को जब मेजर करने के लिए हमारे पाइथागोरस सर इसका यूज किए थे, और यही फिगर पूरा त्रिकोणमिति में काम आता है। मतलब एक ही फिगर बस काम आता है, वो जो भी फिगर होगा उसमें एगो समकोण कन्फर्म होगा, दो गो कोण बनेगा। ठीक है, तो ये कौन बनेगा, इसको अगर चले तो समझते चलिए कि ये इसका सामने वाला हमेशा कहलाता है कर्ण। कर्ण होता है दानवीर, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर बाप। ये होता है क्या,
कर्ण। और कर्ण होता है दानवीर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और कर्ण को यच से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? यच से डिनोट करते हैं। और हमारे यहाँ पढ़िएगा तो आपको यच को यहाँ पर बाप बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? उस आपके इजी के लिए ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यच को बाप। यानी जो भी समकोण बनेगा, ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। बस इतना याद रखिए, ठीक है। अभी इसमें आप इतना याद रखिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके सामने वाला जस्ट क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखिए एक चीज और, अब जो है यहाँ पर दो चीज पूछता है। अब देखिए कौन जो है यहाँ पर, सपोज समझिए ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है? सी है, ठीक है। अब क्या समझना है आपको कि सपोज आपसे पूछे, अगर बोल दे कि ई थीटा है, तब। अब अगर कभी पूछ दे कि ई थीटा है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई पूछ सकता है ना। आदमी यहां से देख रहा है, ठीक है, हो सकता है यहां से कभी देखे। कैसे देखेगा? अब ये समझ लीजिए कि ये तो पेड़ है तो ठीक है, लेकिन ये जो लाइट देखें, लाइट हाउस, लाइट हाउस में क्या नीचे रहते हैं कि ऊपरे में रहते हैं? ऊपर में ना रहते हैं। तो ऊपर से ना देखिएगा तो यहां पर देखिएगा तो भी इसके सामने वाला कुछ बनेगा। तो जिसके सामने में आप खड़ा रहते हैं ना, मतलब इंसान जहां पर खड़ा रहता है, जहां से देखता है, उसका जस्ट सामने वाला पी होता है। उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? पी होता है। इतना बस याद रखिएगा। जहां से इंसान देखता है वहां जो है, वहां से देखने पर, मतलब अगर इंसान यहाँ नीचे से देख रहा है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी। ये क्या हो जाएगा? पी। पी का मतलब होता है पेड़ का ऊंचाई। पी का मतलब पेड़ का ऊंचाई। और ये हो गया एक एक तो बचा, तो बी यानी बेस, यानी कि आधार। इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको बोलते हैं पी यानी कि लंब, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है ना। मतलब कहने का है ये बाप है तो इसका जो बी है ना, यानी कि आधार, ये बेटा है, और ये लंब, दो गो बेटा। मतलब एक लंबा है, मतलब एक लंबा है, उसका हाइट बहुत बड़ा है, यानी समझ लीजिए कि जो बी है वो क्या है? बड़ा बेटा है, ठीक है, बड़ा बेटा है। क्यों? सबके पीछे रीजन है। और ये जो बी है वो भी बेटा है, तो लेकिन है छोटा बेटा है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। ये क्या है? बड़ा बेटा है पी, और ये जो बी है वो क्या है? छोटा बेटा है। एच जो है बाप है। तीन चीज के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये वाला कौन देगा, अगर ये वाला कौन आपके अनुसार, एक चीज और कि अगर यहाँ पर आदमी खड़ा है तो क्या होगा? तो इसके सामने वाला भी पी हो जाएगा, मतलब बी बदल जाएगा। एच बाप का काम होता है बदलने का। अरे बदल जाएगा तो प्रॉपर्टी का हिस्से बदल जाएगा, इसलिए बाप बदलता नहीं है, ठीक है ना। बाप बदलता नहीं है, यानी समकोण के सामने वाला हमेशा कर नहीं रहेगा, मतलब बाप ही रहेगा। बाप का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। बेटा में तो ऐसे भी बदलाव है भैया, वो तो बदलेगा। से यहाँ पर पार देते हैं, वो तो ए बी और सी। भैया ये है समकोण, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला आ गया तो देखिए 90 है, तो इस सामने वाला क्या हो गया? एच हो गया, यानी बाप हो गया, यानी बाप हो गया। ये बात करें भैया, ये पी पहले ले लीजिए ना, पी हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, यानी आधार, यानी बाप का मतलब ये है कर्ण, यानी कि बाप ही नहीं, याद रखिएगा। बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, पी का मतलब भैया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। अब इतना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इतना में आपको दिक्कत है क्या? इतने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, सिंपल सा यहाँ से एक चीज हमको पता चला। इसको मान लीजिए ये कॉस थीटा है, ठीक है, और ये क्या है? साइन थीटा। बस दुइये को तो याद रखना है, उसके बाद तो सब फॉर्मेशन है, सबको हम फॉर्मेशन करवा देंगे। दो गो आपको याद रखना है बस, साइन और कॉस, बाकी कोई नहीं। साइन और कॉस। अब इसका बेटा उठा होगा तो बात की बात है, आगे चलेंगे। लेकिन पहले तो एक एच बाप है, उसका दो गो बेटा है कॉस और साइन। तो मेन काम कौन कौन का है? किसका किसका है? साइन और कॉस का है। तो पहले हम क्या करते हैं? साइन और कॉस का ही बात करते हैं। देखिए पहले क्या है? साइन, और फिर क्या है? कॉस, ठीक है। अब देखिए साइन को हम क्या बोले हैं? पी बोले हैं, और कॉस को क्या बोले हैं? बी बोले हैं, ठीक है ना। अब देखिए पी और बी बोले हैं। आप एक बात बताइए, जब भी आप एग्जाम देने जाते होंगे कहीं भी, तो जब आपको टोटल नंबर होता होगा तो वो नीचे में लिखाता होगा, जितना नंबर यानी कि आपको आए वो ऊपर लिखाता होगा। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आपका 100 नंबर है, ठीक है, अगर आपका 90 नंबर आया है तो वो ऊपर लिखाएगा, कंफर्म। तो देखिए इसका कुल प्रॉपर्टी जो है यच है, इन लोग का जो है कुल प्रॉपर्टी क्या है? यच है, ठीक है। तो यानी P अब बटा में क्या हो जाएगा? एच, यानी एच में तो जो होगा P का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, जो भी होगा। अब यहाँ B तो नीचे में भी एच, भैया P बटा एच और B बटा एच। कोई दिक्कत आपको? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। यानी ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, ठीक है। कॉस और साइन, P बटा एच और B बटा एच। अब देखिए यहाँ पर इसका भैया, इसका जो है एक बेटा हुआ, इसका भी एक बेटा हुआ।
इसका बेटा जो हुआ ना उसका नाम रख दिया इससे रिलेटेड, कॉस से रिलेटेड, तो बन गया कॉस, और सेम तो रख नहीं सकता है तो क्या कर दिया, कॉस हो गया कॉसेस, इसी कर दिया कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस तक तो सेम था भैया, नाम अपना मतलब कि छोटा भाई का दे दिया, बोला चलो इसका थोड़ा मान मर्यादा बढ़ा दिया तो कौशिक। अब बताइए बराबर, अब बेटा है भैया तो काम तो उल्टा करेगा, कोई जरूरी है मास्टर का बेटा मास्टर ही बनेगा, या फिर कोई जरूरी है इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, अरे कुछ भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा करके अपोजिट ही बनता है, एंटी ही बनता है। यानी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन शायद बन सके क्योंकि प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन बाकी जो जॉब में होता है ना, नॉर्मली जो रेलवे में जिसका मतलब कि जिसका बाप है वो कभी भी उसका बेटा रेलवे में नहीं जाएगा, मैक्सिमम केस में नहीं जाएगा, बाकी का बात छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कौशिक है तो भैया इसका उल्टा होगा। अब देखिए यहाँ पी बटा एच है ना, तो बोलेगा हट हमको एच ऊपर दो, एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा, ये क्या है जस्ट उल्टा, ये बोले हैं कि साइन है। ठीक है, साइन का मतलब पी बटा एच होगा, इसका बेटा भैया होगा कौशिक, क्या होगा कौशिक। ठीक है, कौशिक यानी अपना भाई का नाम पर ही रख लिया। ठीक है, रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब कौस का भी एक बेटा होगा भैया, उसका नाम क्या होगा सेक होगा, तो सेक थीटा। ठीक है, अब क्या बोला कि चलो तुम ले लिया, तुम तुम्हारा बेटा का जो लास्ट का नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट का नाम लिया सेक, यानी हो गया सेक थीटा बराबर, अभी तो इसका बेटा है तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी। ठीक है, दो को हो गया, यानी साइन थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए टेन, अब बोला टेन एक, चलो अभी दोनों मिल के बोला कि हम दोनों का प्रॉपर्टी है ये है, तो कुछ कुछ हिस्सा करके क्या करते हैं एव का निर्माण करते हैं, तो ये टेन का निर्माण कर दिया, टेन का निर्माण कर दिया, बड़ा भाई है तो बोला चलो हम ऊपर आते हैं, और बाकी छोटा भाई बोला हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो भैया बड़ा भाई है तो पहले आ गया साइन थीटा और नीचे में क्या आ गया कॉस थीटा बराबर। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या है पी बटा एच है, और नॉर्मली भी जाएगा डायरेक्ट तो पी और या बी है तो पी, साइन थीटा को पी बोलते हैं, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं भैया, पी बटा बी इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहां से भी जाइएगा तो पी बटा एच, और बटा में करिएगा तो क्या जाएगा पी बटा एच, एच से एच खत्म हो गया सर जी, सॉरी बी बटा एच। ठीक है, कॉस का होता है, तो क्या बचेगा पी बटा बी बचेगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक तो बताइए, इतना में आपको दिक्कत तो बताइए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पी बटा बी और इसका। अब देखिए जब इसका इसका सबका बेटा है तो ये बोला बनाया तो क्या हमरा भी शादी करेंगे भैया, तो बोला ठीक है, तो बोला ठीक है शादी करेंगे तो बच्चा मेरा भी, बोला ठीक है चलो, तो इसका जो बच्चा है उसका नाम है कॉट, जस्ट इसका उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, अब ये पी बटा पी है तो भैया ये हो जाएगा बी बटा पी, बातें खत्म है मामला सोल्व है, बी बटा पी। फॉर्मूला कितना आपका बना देखिए, इतना में आपको दिक्कत है तो बताइए, तीनों को देखिए, साइन का बच्चा भैया, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन को तो बोले ऐसे भी पी तो पी बटा एच, कॉस को तो बी बटा एच। ठीक है, देखिए अब जो है साइन का बेटा कौन है कॉस, यानी अपना बेटा का मतलब सॉरी अपना भाई का नाम पर थोड़ा सा खाली ईएस जोड़ दिया है, तो कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन का उल्टा होगा तो ओबियसली बात है एच बटा पी हो जाएगा। कॉस भैया कॉस तो है सेक, तो सेक थीटा, तो यानी सेक थीटा बराबर, यदि कॉस थीटा बराबर है बी बटा एच तो सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बटा बी। अब फॉर्मेशन है दूगो का, कौन कौन साइन और कॉस का, टेन, तो भैया टेन थीटा बराबर क्या हो गया पी बटा बी हो गया, तो वही अब कॉट का बेटा, अभी जो सॉरी टेन का बेटा कौन है कॉट, तो भैया कॉट क्या बोला, चलो कॉट उल्टा होगा उसका, तो जब टेन का है पी बटा बी तो इसका हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है, यानी फॉर्मूला डायरेक्ट, इतना तो आप समझ गए होंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए, इतना में आपको दिक्कत नहीं होगा तो एक और फॉर्मूला इससे बता देंगे। यानी यहां से एक चीज पता चला कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या है उल्टा है, तो एक दूसरे का उल्टा है का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ गए होंगे तो इसको हटाए क्या, इसको आप समझ गए होंगे तो इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, हाँ समझ, यानी हम बोले हैं साइन थीटा का जो मान होगा वो उल्टा हो जाएगा किसका, वन बटे यानी कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आया कि यदि ये चल जाए इधर, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया वन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया ना, ये फॉर्मूला एक आ गया, तो यहां से एक चीज और क्या निकला कोसेक, तो यहां पर सिंपल सा बात है, जब साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा साइन थीटा। भैया एक दूसरे का उल्टा है तो उल्टा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, खाली उल्टा करने का मतलब है ऊपर में वन और नीचे में उसको
कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए यानी उल्टा से कौन कौन बनता है, उल्टा से फॉर्मूला कौन कौन बनता है वो देखिए। उल्टा से पहला फॉर्मूला बना साइन थीटा बराबर, उल्टा भैया अपना बेटा का है और किसी का उल्टा होगा, थोड़ी किसी का और उल्टा होगा। और उल्टा होगा भी तो रिलेशन जब भी लगाया जाता है बापे बेटा में, क्या अननोन पर्सन से लगा देगा यार, गजब है। तो दिक्कत हो जाएगा, मामले गड़बड़ा जाएगा। पहला दूसरा का बात करें तो देखिए ये जब कॉस, अब आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का बेटा था कौन, सेक, तो 1/sec थीटा हो गया, 1/sec थीटा हो गया, बराबर जाएगा। तो भैया सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर हो गया 1/cos थीटा, ठीक है। यहां से फॉर्मूला क्या निकला, ये सेक किधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। मामले सॉल्व है, मामला सॉल्व है, ठीक है। तीसरा का बात करें तो देखिए तीसरा का जब बात करिएगा तो यहाँ cos तो हो गया, सेक हो गया, अब एक और क्या बचा tan, तो tan का उल्टा क्या था, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक है। या फिर एक चीज और, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ओह sin थीटा नहीं tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। यानी यहां से निकल के क्या आया tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। मामला सॉल्व, मिशन सक्सेसफुल। यानी उल्टा से आपका 3 फॉर्मूला निकला, पहला साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला ये निकला। दूसरा फॉर्मूला निकला cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है, कैसे भी लिखिए। तीसरा निकला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, यानी tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताइएगा सच्ची, इतना में आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगर इतना में दिक्कत नहीं है तो अब और आगे चलते हैं, थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक ठाक, चलिए ठीक है ठाक है। इतना में आपको दिक्कत, अरे होगा तो दिक्कत नहीं है। आपको बता रहे हैं स्पीड ज्यादा अगर कम लग रहा है, आपको स्लो लग रहा है तो भैया 2K स्पीड में देखिए, 3 में देखिए, जो भी देखिए, 10x में देखिए, वो आपका मर्जी है। लेकिन क्या चीज में अब जो है, अब हाँ भैया फिर से ही फिगरवा बना देते हैं, ये फिगरवा आपको काम देगा, ठीक है। अब देखिए क्या काम देगा, ये बोले हैं A, ये बोले हैं B, ये बोले हैं C, ये हो गया भैया H बाप, हम यहाँ पाप ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सबसे बड़ा पाप है। अरे ये पाप नहीं है, इसका प्रॉपर्टी पाप है, देखिए कैसे बंटवारा कराएगा। ये हो गया P, ठीक है। इसको तो बोले थे cos थीटा, तो भैया cos थीटा तो ये को याद रखना, ये है sin थीटा तो भैया sin थीटा, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कि H जो है, H का पूरा हिस्सा किसमें बटेगा, यानी P प्लस B, यानी P और B में बटेगा। ये तो H बराबर P प्लस B। अब देखिए यदि आप बोले कि पाप का प्रॉपर्टी का जो है स्क्वायर कर दीजिए, तो बेटा का भी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला तो पूरा त्रिकोणमिति खत्म। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अरे यही तो है, ये है, बाकी कुछ है कहाँ, यह तो है ये सर जी। अब देखिए यहां से इससे दो चीज साबित हुआ। पहला पाइथागोरस सर भी कहे थे, क्या कहे थे कि जो सबसे बड़ा भुजा है ना, जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वर्ग यानी स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, अन्य दो भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस सर का भी काम भी हो गया और हमारा भी काम हो गया, उनको भी झुटलाया नहीं, अपना काम भी हो गया, ठीक है। यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक बात, अब यहां से अब इसका फॉर्मेशन आगे लेके चलते हैं, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहां से H बराबर क्या हो जाएगा, जब भी यह स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर जब बदलता है इधर तो रूट में आ जाता है, क्या होता है रूट में आ जाता है, यानी P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर, रूट में हो गया, यानी H का फॉर्मूला ये होता है। H बराबर अगर निकालने बोले तो अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मामले सॉल्व है सर जी, ठीक है, मामला एकदम सॉल्व है। यानी यहाँ पर दो चीज, इसके आगे चलेंगे फॉर्मेशन में। अब देखिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यानी रूट में आ गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज और क्या कर सकते हैं, यदि बोले आपको P का हिस्सा बताइए तो P स्क्वायर बराबर, अब P का हिस्सा बताइए तो क्या बताइए, घटाइएगा तो बापे से ना, घटाइएगा किससे, बाप से, तो यानी बाप कौन है H स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस अब P तो है, तो भैया B को घटाइएगा तभी ना P का हिस्सा निकलेगा, तो
बी स्क्वायर, क्या याद करना है इसको, बी स्क्वायर घटा दिए तो पी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मामले सोल्व है। अब देखिए यहीं पर बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ हो गया। तो अब देखिए एक फॉर्म, अब इसका अब एक और प्रॉपर्टी बचा। अब बोला कि बी हमरो हिस्सा बताइए, तो सबका बताइए दिया है, तो बोला ठीक है चलो बता देते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर। अब भैया बापे का प्रॉपर्टी में इसका भी घटाएंगे ना, तो एच स्क्वायर। अब री क्या घटाना है, बी जब है ये तो पी को घटा देना था, यानी पी का प्रॉपर्टी घटा दिया, पी स्क्वायर। यानी बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर यानी बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो दिक्कत है, इतना में आपको दिक्कत है तो बताइए, न है तो आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान से बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा आप इसी में क्या करते हैं, अब एक और तिगड़म लगाते हैं, इसको हटा दें। हाँ, ई नीचे वाले को क्या करते हैं, पोर्शन को हटा दे रहे हैं। यहां से देखिए अब कौन कौन फॉर्मूला निकलेगा। अब ई जो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या करिए, अब एक चीज क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, जैसे कि यदि इधर क्या है, एच स्क्वायर है, ठीक है, इधर है एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए एच स्क्वायर है तो क्या करिए, तीनों में दोनों साइड लिखिए। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, बता रहे हैं। तो एच स्क्वायर आ गया, तो आ गया एच स्क्वायर, और भागा देना है एच स्क्वायर से, तो भैया बटा में एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर करिएगा, ये दोनों प्लस में तो है लेकिन अलग अलग है, इसीलिए दोनों पर भागा पड़ेगा, यानी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, और बटा में क्या हो गया, एच स्क्वायर। ठीक है, मामला सॉल्व। अब देखिए इससे ही खत्म हो गया, क्या बचा, 1 बराबर अब पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब एक बात आपको पता है कि यहाँ एच जो है बेस, बेस फंडा को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। बेसिक सेम होना चाहिए, बेस सेम यानी एच और एच कंफर्म। आपका ये दिमाग आ रहा है, क्या आ रहा है कि भैया एक बात तो है, बापे से भागा लगा है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट उसी का बेटा होगा, पोता उता का बात नहीं होगा, मतलब कंफर्म ये एच का बेटा है। तो एच का बेटा तो ये को था साइन और कॉस, कॉस साइन और कॉस, तो साइन का मान था पी और कॉस का मान था पी। भैया यह पी है, यहाँ क्या है, पी है, दोनों का स्क्वायर है। देखिए पहले लिख देते हैं पी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर करिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, पी बटा एच किसका होता है, साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मामला सोल्व, अगर बराबर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या आ गया, 1, बराबर में आ गया 1। यानी कंफर्मेशन आपको दिखाता है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको अच्छा सीधा से लिख दे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1। इतना बारीकी, इतना सिंप्लीफिकेशन और क्या करें आपके लिए, फिर भी मेरा ही किस्मत खराब है, पता है क्यों, ना जाता है 4 5 3 2, चलिए ठीक है, फिर भी चलिए ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मामला सॉल्व है सर जी। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला तो ये निकल गया, तो यहीं से तो 3 फॉर्मूला निकल गया आपका, क्या क्या निकल गया देखिए। अब यहां बात करें तो इस पोर्शन को आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए यहां पर बात करें तो ये निकल गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है तो चाहिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए। अच्छा इसको थोड़ा सा, अब इसको तो आप देख लिए होंगे, ये वाला पोर्शन तो हम हटा दें क्या, ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख के हम डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला फॉर्मूला आपके लिए क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, किससे आया था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसी से एक फॉर्मूला आया। अब देखिए यहां से 3 को निकला, क्या क्या निकला, देखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर, भैया माइनस में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया,
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर जब भी इधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, नो डाउट। अगर बात करें कॉस का तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं, पहले अंडर रूट कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बात करें कॉस थीटा बराबर तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मामला सॉल्व है। कोई दिक्कत है इतना में तो बताइए भैया। ये भी फॉर्मूला याद रखने का तो कोई तिगड़ा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये P है और ये B है, इसके साथ रिलेशन दुइयों का होता है साइन और कॉस। बेसिक फंडा सेम रखना है तो बेस जो है दो का सेम होता है, पहला साइन और कॉस का होता है, दूसरा किसका होता है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला से तो ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला प्रूव करें क्या? हाँ दूसरा करते हैं, इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, भैया बात खत्म। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको तो बताइएगा, बेहिचक आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिए दूसरा बात करते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, P का हिस्सा अगर हम बोले तो पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ था, एच स्क्वायर में तो घटाए थे, किसको घटाए थे, बी स्क्वायर को घटाए थे। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या करना है भैया, ये पी स्क्वायर है ना तो इधर वाले से तो बोले हैं दोनों को भागा दे दीजिए, तो सब में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर। मामला इतना में दिक्कत, ये पी से पी खत्म, हाँ खत्म, तो क्या हो गया 1 बराबर एच स्क्वायर बटा में क्या हो गया p का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, आपको माइनस है तो b बटा p का होल स्क्वायर। अब बताइए नीचे में p है, नीचे में क्या है p है, ऊपर में h है तो और नीचे में p है, तो ये तो कंफर्म है कि किसका बेटा है भैया, साइन का बेटा। तो साइन का बेटा कौन था, कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा p होता है। ये है भैया b बटा p, b बटा p, अरे p नीचे जा रहा है मतलब बड़ा भाई नीचे चल गया, मतलब कंफर्म उल्टा है। किसका उल्टा है भैया, tan तो बनाया गया था तो tan का बेटा ही होगा, तो cot यानी cot थीटा बराबर क्या हो गया, b बटा p। ठीक है, यानी यहां से हमको एक चीज मिल गया, क्या मिल गया कि h बटा p है तो यानी h बटा p यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो गया, b बटा p है तो cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में 1। यहां से दो फॉर्मूला कौन कौन निकल गया, देखिए दो फॉर्मूला कौन कौन निकल गया, यहां से निकल गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर बात करें तो भैया ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा बात करें आगे तो क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर 1 को इधर लेके चलाएं तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भैया एच बड़ा होता है तो एच में कुछ घटाना होगा, तो एच इसका मान है ना तो एक घटा दिए। ठीक है, घटा दिए, जोड़ना होगा तो भैया जोड़ना होगा तो कोसेक का मान, क्योंकि एच है भैया बाप है तो बाप में हमेशा काम किसका होता है, बराबर करने पर जोड़ने का, और बेटा जब भैया फिर उससे कोई भी क्रिएट हो रहा है तो माइनस का काम होता है, यानी कॉट है तो भैया कॉट में क्या कोसेक में घटेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, काहे कि कम करना है, कॉट का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा कोसेक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोसेक से कम होगा, लेकिन वही बात करें फिर वही साइन का बात, तो साइन से तो कुछ कम नहीं का कोसेक का। ठीक है ना, उसी टाइप से यानी कॉट से क्या होगा, कम होगा इसीलिए कम होगा, तो सॉरी कॉट से क्या होगा, कोसेक का मान ज्यादा होगा इसीलिए घटाना पड़ेगा कुछ, तो कोसेक में क्या घटाए हैं, 1 घटाए हैं, तो कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोसेक थीटा बात करें तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात खत्म है सर जी, इतना में आपको दिक्कत है तो बताइए। दूसरा फॉर्मूला डिस्कस कर दिए, क्या फॉर्मूला डिस्कस कर दिए, यहाँ पर आपको पता है कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, बेसिक फंडा आपको याद होना चाहिए कि बी और बी किसका है, कोसेक और कॉट का। ठीक है, बराबर, बात खत्म है, दो फॉर्मूला निकला। तीसरा का बात करते हैं, देखिए इतना में दिक्कत है आपको तो बताइए, नहीं दिक्कत होना चाहिए। तीसरा का बात करें तो तीसरा क्या बोले थे, अब बी का हिस्सा, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब भैया दोनों में भैया बी से स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में
बी स्क्वायर। बी से ही बी खत्म हो गया, 1 बच गया बराबर एच स्क्वायर बटे बी है तो भैया एच बटा बी का होल स्क्वायर माइनस ये पी बटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मामला सॉल्व है। एच बटा बी है, ये क्या है पी बटा बी है। अब एक बात बोलिए, ये तो कन्फर्म है एच दिख गया, तो अब बी नीचे में है तो भैया कॉस का बेटा है। बी किसका होता है, बी कॉस। बी किसका होता है, कॉस का ना, तो भैया बी जब कॉस है तो मतलब उसका जब उल्टा है तो भैया वो हो जाएगा सेक, यानी सेक थीटा है तो इसका क्या मान होगा सेक, तो यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा पी बटा पी, सीधा है क्रिएट किया हुआ किसका भैया टेन हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, फॉर्मूला निकल गया यहाँ से। ठीक है, अगर बात करें ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस में होगा एच वाला मान हमेशा क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, तो हो गया, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर बात करें सेक थीटा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब भैया सेक तो बड़ा है तो कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मामला सॉल्व है। आपको दिक्कत है तो बताइए, इतना मामला आपका सॉल्व है। ठीक है, टेन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, इतना में आपको दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे। ठीक है ना, इतना में आपको दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, कमेंट में आप बताइएगा। तीसरा फॉर्मूला निकल गया, ये पहला था, ये दूसरा था, और तीसरा क्या आ गया यहाँ से हो गया ये बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर, यानी तीन क्या क्या चीज डिस्कस किए। पहला किए डिस्कशन कि साइन, फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है देखिए, इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच इंटू इसका क्या होता है एच बटा बताइए पी, एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, क्या बचा 1। दूसरा क्या बोले थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला था बी बटा एच, इसका फॉर्मूला था एच बटा बी, एच से एच खत्म, बी से बी खत्म, क्या आया 1। तीसरा क्या बोले थे सेक, तो सेक सेक नहीं, तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया पी बटा बी इंटू इसका क्या हो गया बी बटा पी, बी से बी खत्म, पी से पी खत्म। ठीक है, तीन गो ये बताएं, तीन गो और क्या क्या बताएं, एक बताएं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, प्लस इसका क्या होता है बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1 है तो छोड़ दीजिए, बेसिक फंडा एच है तो एच स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर हो गया। तो बताइए एक बात, जब इसका दोनों का एलसीएम लिए हैं तो बता रहे हैं, इन दोनों का क्या लिए हैं एलसीएम लिए हैं, जब एलसीएम दिया तो स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर। अब बताइए किसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर, अब बटा में क्या हो गया एच स्क्वायर, खत्म 1 बचा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या था टेन स्क्वायर थीटा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक का क्या है बी, अब बटा में एच, नहीं एच बटा बी है। ठीक है, तो एच बटा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस ये टेन है ना, तो भैया टेन का क्या बोले थे हम पी स्क्वायर, अब बटा में क्या हो गया बी स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लीजिएगा तो बेस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब ऊपर में जो है लिख दीजिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब ये घटल की है बी है तो हो गया बी, तो यानी बी स्क्वायर, अब बटा में क्या हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, बचा क्या 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या बोले थे सेक हो गया तो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन है, यहाँ हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये किसका फॉर्मूला है, आपको इसका फॉर्मूला पता है एच बटा क्या होता है पी होता है, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर हो गया माइनस ये क्या हो जाएगा कॉट है तो जाएगा हाँ बी बटा पी, भैया नीचे वाला सेम होना चाहिए पी स्क्वायर, बराबर करिएगा देखिए हो जाएगा पी स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे भिन्न का जोड़ आ रहा है ना, आ रहा है, घट क्या है एच और
बी है ये, तो घटा क्या पी, तो पी स्क्वायर है बटा में पी स्क्वायर, खत्म, वन, मामला सॉल्व। यह तीनों था, हम पूरा प्रूव कर दिए। 3 फंडा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में वो फिगर डिस्कस करते हैं, वो फिगर को थोड़ा सा एक बार और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अगला वीडियो में अगला टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि अगला टाइप का फॉर्मूला। ये पहला टाइप का था, तो पहला वीडियो में पहला टाइप का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। पहला टाइप का फॉर्मूला क्लियर हो गया। लास्ट में वो पिक्चर बताते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे, अब इसको इतना ही रहने देंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो दिक्कत होगा। देखिए अब पिक्चर का बात किए थे, थोड़ा सा लास्ट में वो पिक्चर के बारे में, इसी पिक्चर के बारे में डिस्कस कर देते हैं। ए बी और सी है, ये यदि क्या है, ये अच्छा है, ठीक है, तो ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं। यदि समझ लीजिए पहले दिया थीटा, ठीक है, क्वेश्चन से जाएंगे तो बता देंगे। जैसे ये दे दिया, कौन दे दिया आपको, थीटा, ठीक है, आदमी मतलब यहाँ से आपको देख रहा है, तो हम आपको बताए थे कि ये वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब इसके सामने वाला तो हमेशा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और इसके सामने वाला पी, और इसके जस्ट नीचे जो होगा वो बी हो जाएगा। दूसरा पिक्चर का बात करते हैं, तो देखिए दूसरा पिक्चर में बस इतना याद रखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर समकोण है। यदि अबरी बोल दे कि ये वाला थीटा है, ये वाला क्या बोल दे, थीटा है, तो अबरी तो है, ये समकोण के सामने वाला तो चेंज नहीं होगा, ये तो ये अच्छी रह जाएगा। लेकिन ये जो है यदि इसके सामने वाला बोला है, तो ये वाला हो जाएगा पी, यानी ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ठीक है ना। मेन मामला क्वेश्चन से सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।